अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश के पेपर की प्रेजेंटेशन के बाद अब उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताने लगा हूँ। इंग्लिश के रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आए हैं, ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों के पेपर काफ़ी अच्छे हुए होंगे उसकी वजह से। अच्छा, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, वो बस इग्नोर करना, ठीक है। आज के पेपर की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मार्कर्स वही हैं 605, 604 ब्लू ब्लैक। पेपर की दो साइड्स हैं, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। आपने ये वाली साइड जो है ना जल्दी जल्दी फिलअप कर लेनी है। 10-15 मिनट पहले शीट मिल जाती है, जितनी जल्दी हो सके इसको फिल करके पेपर प्रेजेंटेशन शुरू कर देनी है, ठीक है। ये उसके बाद बबल, वो तो आपको ऑब्जेक्टिव जब मिलेगा तब करना है। अच्छा, उर्दू के पेपर का ये बड़ा मसला होता है कि किस साइड से शुरू करना है। उर्दू को उर्दू वाली साइड से ही शुरू करना है, इस साइड से शुरू नहीं करना, ठीक है। काफ़ी सारे बोलेंगे आपको इंग्लिश वाली साइड से शुरू करें, ये नहीं होता वो नहीं होता। भाई मैंने चार साल उर्दू के पेपर सोल्व किए हैं, ठीक है। आप उर्दू वाली साइड से ही उर्दू शुरू कर सकते हो, दूसरी साइड से करोगे तो वो पूरा सीक्वेंस नहीं रहता माइंड में, ठीक है। अब हमने उर्दू का पेपर शुरू कर दिया है राइट साइड से। मार्चर लाइन लगानी है एक साइड पे, उसके बाद हेडिंग देना शुरू कर देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ हमें नज़र आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हेडिंग शुरू करनी है हमने, इंशाइया तर्ज लिखा है, उसके बाद साइड पे ये रिबन बना देना है, अगर नहीं बनता डबल लाइन लगा देनी है। नीचे लिख देना उर्दू हिस्सा 2 सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारी क्लासेस में स्टार्टिंग क्वेश्चन यही होता है, नज़म का खुलासा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ना वो हमने प्रोमिनेंट करके लिखना है, बाकी चीज़ें बेशक छूट जाएँ। ऊपर उर्दू लिखा है, हिस्सा 2 में लिखा है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि शीट भर जाए आधी, और जो आधी शीट है ना उस पर नज़म का खुलासा पूरा आ जाए। शायर और नज़म लिख के आगे शुरू कर देना है, शायर का नाम नज़म का नाम, अगर टाइम कम होता है इसलिए बस नज़म का खुलासा शुरू करना है। 6 से 10 लाइनों का हो, मतलब आधी साइड का हो, इसमें कोई कोटेशन ना हो। नज़म के जितने भी शेर हैं ना उनके मफहूम को ज्वाइन करके लिख देना है, नज़म का खुलासा पूरा हो गया है, ठीक है। सिंपल सी एक चीज़ है। उसके बाद जब खुलासा आपको पूरा हो जाएगा ना, इसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है। जैसे अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना कि डबल लाइन लगाई हुई है, इसी तरह या डबल लगा दें या सिंगल लगा दें, एंडिंग लाइन लगानी ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर काफ़ी लेंथी था, मैंने सारे क्वेश्चन जिसमें लिख दिए हैं। आपके मुतल्लिका क्वेश्चन जो है उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद सबक का खुलासा है, सवाल नंबर लिखा है, दरसी सबक का खुलासा, मुसन्निफ सबक, सिन्फ माखज़। सिन्फ और माखज़ आप रहने दें लिखने को, क्योंकि ये वो लिख सकते हैं जिनकी हैंड राइटिंग ज़्यादा है और जिनको मुसन्निफ के नाम और माखज़ याद हो जाते हैं, उनके लिए ये खुलासा 2 साइडों का लिखना है, सिर्फ कोई इसमें कोटेशन नहीं लिखनी। इसको लिखने का आसान तरीका ये नंबर लेने का, पहली और आखिरी लाइन जो चैप्टर की लिखी हुई है ना वही आपने खुलासा में लिखनी है, बाकी अंदर अपने पॉइंट्स इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लेटर अगर लिखना हो, क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दी, मकतूब यूनिवर्सिटी की हेडिंग दी, सिर्फ 2 साइडों का लिखना है और 2 कोटेशंस लिखने मैक्सिमम। आपको 10 में से 8 या 9 नंबर आ जाएंगे अगर अच्छा लिखा हो। स्टार्टिंग एंडिंग के जो पॉइंट्स हैं, इम्तिहानी मरकज़ और वो अलकाब वगैरह और दुआ वगैरह और वासलाम वगैरह, सारा कुछ सही लिखा हो। उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह, क्वेश्चन नंबर लिखा, नीचे इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग दी। हवाला मतन में ना मुसन्निफ और सबक लिखना है। सिन्फ और माखज़ फिर वही चीज़, जिनको आते हैं याद हो जाते हैं वो लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। सियाक़ व सबक़ के 3 पैराग्राफ्स बना के लिखने हैं। पहले पैराग्राफ में लिखना है कि मुसन्निफ ने इस पैराग्राफ के पहले क्या कहा है, इस पैराग्राफ के बाद में क्या कहा है, और तीसरा इसका पैरा बनाना है कि ये पैराग्राफ सबक के स्टार्ट से लिया गया है या आगाज़ से या इसके सबक के इख्तिताम से या दरमियान से, ठीक है। उसके बाद तशरीह शुरू कर देंगे। तशरीह 4 साइडों की होनी चाहिए, सिर्फ 4 साइडों की, सियाक़ व सबक़ वगैरह सारा कुछ मिला के। इसमें 6 तक कोटेशंस ऐड कर दें, 1-2 शेर ऐड कर दें, और तशरीह की एंडिंग जो है ना वो किसी कॉल या शेर पे ना करें, पेन के लिखे हुए पैराग्राफ से करें, ठीक है। एंडिंग लाइन लगानी लाजमी है। देखें हर क्वेश्चन के एंड पे एंडिंग लाइन लाजमी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद अपना शुरू कर देना है अपने नज़म की तशरीह। ये होता है हिस्सा अव्वल एक्चुअल में, ठीक है। हिस्सा अव्वल नज़म के शायर की तशरीह की हेडिंग दी, नीचे नज़म और शायर। यहाँ पे 2 शेर होंगे, उनकी इकट्ठी तशरीह करनी है 4 से 5 साइडों की, ठीक है, इनफ है। नज़म लिखी, शायर नज़म का उन्वान मतलब शायर लिखा, मफहूम लिखा कुछ लाइनों पे, तशरीह शुरू कर दी, 4 से 5 साइडें मैक्सिमम। उसके बाद आपने शुरू कर देनी है, तशरीह हो गई। उसके बाद गज़ल की तशरीह की हेडिंग देनी है। पेपर पे शेरों की नंबरिंग नहीं होती, लेकिन अच्छा यही है कि रोमन काउंटिंग में 1 2 3 लिख लो, ताकि चेकर को आसानी हो कि इसने पहला शेर एंड किया, दूसरा शुरू किया, तीसरा शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे लिखने, अच्छा नंबर 1 लिख के नीचे जो गज़ल का शेर है ना जो पेपर पे, वो भी नोट कर देना है, ठीक है। इतना टाइम होता है, मैं अटैम्प्ट किया है पेपर, उसके बाद लिखने वाले लिख लेते हैं इतना। 2 साइडों की तशरीह लिखनी है 1 शेर की। जब 1 शेर पूरा हो जाएगा एंडिंग लाइन लगानी है, दूसरा शुरू कर देना है, शायर लिखना है, मफहूम लिखना है, तशरीह लिखनी है, ठीक है। शायर का 1 नंबर होता है और तशरीह के 3 नंबर होते हैं, ठीक है। पहला शेर किया, दूसरा किया, इसी तरह से तीसरा भी कर लेना है। 2 साइडों की लिखनी है और 1 शेर में 2 हवाले होने चाहिए,
2 से ज़्यादा तो बनते भी नहीं है, 2 साइडें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तीनों शेर कर लिए गज़ल के, ठीक है। एंडिंग लाइन लगानी लाजमी है, एंडिंग लाइन लगानी लाजमी है ताकि पता लग जाए अगला सवाल शुरू कर दिया। उसके बाद है दरख्वास्त नवीसी, इसकी हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर लिखा, बखिदमत जनाब वाली लाइन लिखनी है पहले, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो आपने अपने बुक से देख के सारा कुछ सेट करके रखना है। उन्वान लिखा, जनाब वाली वगैरह लिख के सारा। दरख्वास्त जो है ना मैक्सिमम एक साइड की होती है, इसमें कोई हवाला नहीं लिखना होता, ठीक है। और इसमें 8 से 9 नंबर ईजीली आ जाते हैं। ये दरख्वास्त लाजमी अटैम्प्ट करनी चाहिए, ठीक है। और अच्छी अटैम्प्ट की हो तो 9 से 10 भी दे देता है चेकर। उसके बाद तलखीस करने का तरीका, तलखीस करने का तरीका ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगता है, ठीक है। अब ये देखो आसान सा तरीका है, इसकी काउंटिंग तो अब मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बता सकता, वो पूछनी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो मुझे, मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन में लिखा तलखीस निगारी की हेडिंग दी, नीचे लिखना है कुल अल्फाज, जो भी अल्फाज होंगे उनकी काउंटिंग का एक शॉर्टकट मेथड होता है, वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुल अल्फाज, तलखीशुदा अल्फाज लिखने हैं, उन्वान लिखना है, एक मेन अहम निकात लिखनी है, फिर तलखीस लिखनी है। 4 से 5 लाइन्स बनती हैं मैक्सिमम, जो हमारे बोर्ड में पैराग्राफ आता है उसके मुताबिक 4 से 5 लाइन्स बनती हैं। मुनासिब उन्वान आता है एंड पे लिख देनी है, एक साइड की तलखीस होगी पूरी। अगला क्वेश्चन नंबर की हेडिंग थी मुकालमा निगारी की हेडिंग दी, नीचे उन्वान लिखना है। सबसे पहले उन्वान लिखना लाजमी है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इसका। किरदार लिखनी है, अगर तो 2 दोस्ती किरदार हैं तो पहला दोस्त लिखना है अहमद, दूसरा दोस्त अली, मतलब इस तरह हेडिंग देनी है। पहला दोस्त लिख के आगे दोस्त लिखना है, फिर पस मंज़र लिखना है 3 से 4 लाइनों में। फिर अली और अहमद, ये नाम तकरीबन 10 से 12 बार रिपीट होने चाहिए, और ये अगर 10 से 12 बार रिपीट करना चाहते हो तो 4 साइडों का मुकालमा होना चाहिए लाजमी, और 9 नंबर आ जाते हैं। मेरे बोर्ड में मुकालमे में 9 नंबर थे, मैंने पेपर रीचेक करवा लिया थोड़ा दूर का, 4 साइडों का लिखा था और 9 नंबर थे उसमें। 2 से 3 हवाले लाजमी हैं, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चे मुकालमा ज़्यादा लेंथी कर देते हैं, ये लेंथी करने का ना उनको फ़ायदा है जिनकी हैंड राइटिंग तेज़ है, ठीक है। वरना 4 साइड्स का इनफ है, आपको 9 मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। बाकी पेपर अगर पूरा करना है तो 4 साइड्स का मुकालमा लिख के अगला क्वेश्चन शुरू कर दो। इधर मैंने सेकंड ईयर का क्वेश्चन आगे लिखा है, क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दी मजमून में इसी लिखा, और उन्वान लिख के एक साइड पे जो पेज के 1 या 2 कोटेशंस होनी चाहिए। जैसे कोटेशन ऐसे लिखनी है सेंटर में करके प्यारी सी करके कॉमास डाल के। मजमून जो है ना, मजमून 8 साइडों से ज़्यादा होना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये 20 नंबर का होता है। 15 से 16 कोटेशंस एक ऐसे में लाजमी होनी चाहिए, फिर जाके नंबर 18 तक आते हैं। उसके बाद है रसीद। रसीद का क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र आपकी उस पर होनी चाहिए। अगर खुदा न ख्वास्ता कभी आ भी जाए तो उसको अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि औखी लगती है। एक बार बस पैटर्न प्रैक्टिस कर ली जाए तो आ भी जाए तो नंबर आ सकते हैं। इस तरह सारी हेडिंग्स दे के गुआशुद लब्द गुआशुद सारा कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आप बीती का, लिखा है मैंने, हेडिंग दी आप बीती लिखा। एक कुर्सी की आप बीती यहाँ पे अटैम्प्ट की हुई है। 3 साइडों की आप बीती होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, और मैक्सिमम 2 से 3 कोटेशंस लिख दो, आपकी ईजिली 9 नंबर आ जाते हैं आप बीती में, ठीक है। ये थी उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन। इजी काम है यार। अगर ये रिबन्स नहीं ना बनते तो इस तरह क्वेश्चन नंबर के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हो 2, ठीक है। 604 मार्कर यूज़ करके आपने नीचे अंडरलाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, अगर रिबन नहीं बनता आपसे। ओके, उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन इसी तरह करनी है, और लिखना ब्लू से है, आपने अंडरलाइनिंग ब्लैक से करनी है। सारा आपने देख लिया है, कलर का कोई मसला नहीं है, जैसे किया हुआ है मैंने इसी तरह करोगे तो हो जाएगा। ये एक बोर्ड टॉपर का स्टूडेंट का एक पेपर है मेरे पास, ये भी आप लोगों को एक अलग वीडियो में दिखा दूंगा। उर्दू का है, पूरा अटेम्प्टेड पेपर है, टीचर का चेकशुदा है, ठीक है। इस पेपर की प्रेजेंटेशन जो है ना, मतलब पूरा सोल्व किया हुआ है, ये मैं किसी और वीडियो में दिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह। उसके बाद मेरे पास कुछ सैम्पल पेपर्स भी पड़े हैं। ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये मैं हो सका तो इंस्टाग्राम हाईलाइट्स पे ऐड कर दूंगा यार। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब के बायो में भी है, और आप वैसे भी सर्च कर सकते हो मुबशिर_क्राफ्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अपने क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लो। चलो ठीक है भाई बहनों, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।